एक धूर्त भाई ने अपनी ही सौतेली बहन का सौदा किया। प्रतिशोध की धधकती अग्नि में अंधे सौतेले भाई ने एक दिन अपनी बहन को सबक सिखाने का निश्चय किया। उसने निश्चय किया कि चाहे उसे किसी भी हद तक गिरना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो करेगा। दिवंगत पिता ने बेशक उसकी बहन को योग्य मानते हुए उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया, पर अब वो अन्याय और अपमान के इस विष को और नहीं पिएगा। उसने अपनी बहन को सिंहासन से हटाने के लिए राजा कालखंड के पास जाने का निश्चय किया। राजा कालखंड अपने नाम के जैसे ही अपनी दरिंदगी के लिए प्रसिद्ध था। वो इतना दुष्ट राजा था कि जिस भी राज्य पर हमला करता, न केवल उस राज्य पर अपना आधिपत्य घोषित करता, बल्कि उस राज्य की खूबसूरत स्त्रियों को चुनकर अपनी मनमानी करने के लिए उन्हें अपना गुलाम बना लेता। समस्त भारतवर्ष में उस समय कालखंड जितना दुष्ट और ताकतवर राजा दूसरा कोई भी न था। युद्ध करना तो दूर की बात, अन्य राजा उसका नाम सुनते ही मारे भय के कांपने लग जाते थे। राजकुमार रुद्रसेन अपनी सौतेली बहन रुद्रलेखा को सबक सिखाने के लिए सीधा राजा कालखंड के राज्य में पहुंच जाता है और द्वार पर मौजूद प्रहरियों से कहता है कि वो अरण्यपुर राज्य से आया राजकुमार है, जो राजा महाराज के लिए एक खास प्रस्ताव लाया है। प्रहरियों ने जब अपने राजा को इस बारे में सूचित किया तो उन्होंने तुरंत राजकुमार को उसके सामने पेश करने का हुक्म दिया। प्रहरियों के कहने पर राजकुमार रुद्रसेन राजा कालखंड की राजसभा में जाता है और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। राजा कालखंड बोले, कहो राजकुमार, क्या प्रस्ताव लाए हो? तब राजकुमार रुद्रसेन कहता है, महाराज, मैं अरण्यपुर का राजकुमार हूँ। मैं वहाँ के सारे भेद जानता हूँ। मेरे पिता ने मेरे साथ धोखा करके मेरी सौतेली बहन को राजगद्दी पर बैठा दिया। अगर आपने मेरा साथ दिया और मेरी सौतेली बहन को रास्ते से हटाने में मेरी मदद की तो मैं आपको जितना धन आप चाहोगे उतना अदा करूंगा। राजकुमार रुद्रसेन की बात सुन राजा कालखंड घिनौनी हंसी हंसकर भौहें चढ़ाते हुए बोला, क्या सोचकर तू यहाँ आया है कि मैं थोड़े से धन के लालच में तेरे पीछे पीछे चल पड़ूंगा? राजा कालखंड की बात सुन राजकुमार रुद्रसेन थोड़ा घबराया और फिर अपने आप को संभालते हुए सोच विचार कर बोला, क्षमा करें महाराज, अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल गया हो जिससे आप आहत हुए। मैं अपने राज्य के सारे भेद जानता हूँ। मैं आपकी अरण्यपुर राज्य को जीतने में मदद करूंगा और सदैव आपके अधीन रहकर शासन करते हुए आपके मनचाहे मूल्य का वार्षिक कर अदा करूंगा। राजकुमार रुद्रसेन की बात सुन कुछ सोचते हुए राजा कालखंड बोला, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। सुना है तेरी बहन रुद्रलेखा अद्भुत सौंदर्य की जीती जागती प्रतिमूर्ति है। अगर मुझे वो पसंद आई तो मैं उसे सदा के लिए अपनी दासी बना लूंगा।